भगवान ने मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं आतंकवादियों के अड्डे। ये हैं यूपी के राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह। विवादित बयान से तो मानो इनका चोली दामन का साथ हो। पहले बुर्के को लेकर विवादित बयान दिया, अब मदरसे पर दिए विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। दरअसल मंत्री महोदय ने कहा कि प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश से मदरसे बंद हो जाने चाहिए। इतना ही नहीं, मदरसों की पढ़ाई भी अच्छी नहीं है, यहाँ से तो आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। मंत्री जी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि मदरसे आतंकवादियों के अड्डे हैं, वहाँ आतंकवादियों की ट्रेनिंग दी जाती है। मदरसे से निकलने वाला व्यक्ति आतंकवादी बनता है। अगर भगवान ने मुझे मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद करा दूंगा। सुनिए मंत्री का विवादित बयान। भगवान ने मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहां से जो आदमी निकलता है जो मदरसे से, वह आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी बनती है। इसलिए इस देश में हमें पूर्ण तरह से आतंकवाद खत्म करना है। आतंकवाद का मुंह कुचलना है सर्फ की तरह, जैसे उसका फन कुचल दिया जाता है, वैसे ही आतंकवाद का भी फन हम लोग कुचलेंगे। भगवान इस लायक मौका दे मुझे कि सबसे पहले इस देश में मदरसे बंद हो जाएं, क्योंकि 250 मदरसे थे, आज 22,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दिए और मदरसे में केवल आतंकवादी पैदा होते हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बानी निकला था कि नहीं, वो भी मदरसे से जम्मू कश्मीर से पढ़ के आया था, यहीं का था। मैं तो और कहीं दूर कहाँ जाऊं, जिस भी मदरसे से जो पढ़े, जितने ISI के एजेंट और वो है, सारे मदरसे से निकले हुए। आज देखिए केरल में इस्लामिक बात चला रहे हैं, वहां पर हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार है वहां पर। तो ऐसे टाइम में मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि केरल की सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन अविलंब लगा देना चाहिए। जय हिंद। इस विवादित बयान के बाद मामला उफान पर है। इत्तेहाद उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुफ्ती असद कासमी ने रघुराज सिंह के बयान को आड़े हाथों लिया। देखिए, योगी सरकार में जो राज्य मंत्री हैं इस वक्त में ठाकुर रघुराज सिंह, उनका मदरसों को लेकर एक विवादित बयान आया है। ये लोग हमेशा से इस तरीके के बयान दे के विवादों में रहना चाहते हैं, सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। अब इन लोगों के पास में कोई मुद्दा नहीं रहा, इनको अपनी जमीन सरकती हुई नजर आ रही है, तो चुनाव में हमेशा इस तरीके के मुद्दों को लाकर ये मुल्क की आवाम को भड़काना चाहते हैं, उनको मुंतशिर करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त में हमारे देश की जनता समझदार हो चुकी है और उनके किसी भी बात में या किसी भी बहकावे में हमारे देश की जनता हरगिज नहीं आएगी। इस मामले पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी सामने आ रही है। सपा नेता अनुराग भदौरिया ने इसे नफरत की राजनीति करार दिया। 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कोई काम तो किया नहीं है। जब कोई काम किया नहीं है तो जनता के उन्हें बताने के लिए कोई काम है नहीं, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो नफरत की राजनीति को जन्म दे रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है, 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट के माध्यम से इसका करारा जवाब देगी। तो वहीं कांग्रेस के नेता ने योगी सरकार के इस मंत्री की गिरफ्तारी की मांग की। नाथूराम गोडसे किस मदरसे में पढ़ा था रघुराज जी, और आप किस मदरसे में पढ़े हो जो इस भाषाई आतंक का प्रयोग कर रहे हो जो देशद्रोह जैसा है? ऐसा नहीं है कि मंत्री जी ने ये पहली बार बयान दिया हो, इससे पहले भी वो इस तरह के बयानबाजी करते आए हैं। अब देखना होगा कि ये बयानबाजी चुनाव के नजरिए से बीजेपी के लिए कितनी असरदार होती है। अलीगढ़ से शिवम सारस्वत, देवबंद से पिंटू शर्मा, लखनऊ से सत्यम मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।